हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइस आर फाइन। तो शुरू करते हैं विद फर्स्ट न्यूज़। मोदी जी ने अपने नए पार्लियामेंट सेशन में कहा है सभी देशवासियों से कि स्टे यूनाइटेड, डोंट फाइट विद ईच अदर इन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट और एनी अदर थिंग, बिकॉज थिंग्स आर गोना गेट टफ इन द फ्यूचर। हमारे पास अभी काफ़ी सारा ऑयल पड़ा हुआ है। 51 मेगाटन ऑयल हमारे रिजर्व्स में पड़ा हुआ है, जो कि हमने 41 कंट्रीज से इंपोर्ट किया है और आगे भी इंपोर्ट करते रहेंगे अगर चीज़ें सामान्य हो गई तो। और जो भी वॉर है उसकी वजह से डेफिनेटली हमें सप्लाई में थोड़ी कमी आएगी, पर मोदी जी ने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे देशवासियों को दिक्कत ना आए। एक अच्छी खबर इंडिया के लिए ये है कि इंडिया ने अभी काफ़ी सारी एलपीजी इंपोर्ट करी है साउथ अमेरिका की एक कंट्री अर्जेंटीना, वहाँ से। और 30 मेगाटन उन्होंने अभी लास्ट वीक ही इंपोर्ट करी है। सो हमारे पास सप्लाई की दिक्कत नहीं है। अगर ईरान वगैरह वॉर चलती भी रहेगी तो भी हमारे पास गैस आती रहेगी अर्जेंटीना से। और लास्ट ईयर हमने अर्जेंटीना से 20 टन गैस इंपोर्ट करी थी, पर अभी हमने 50 टन कर लिए विद इन अ मंथ। सो इस ईयर हम अर्जेंटीना से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले हैं, दैट्स अ श्योर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसराइल ने अटैक किया था एक नेचुरल गैस फील्ड पर इसराइल के, तो जिससे कि हमारे जो मिस्टर ट्रंप हैं, यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं, उन्हें भी अच्छा नहीं लगा था ये बात। सो उन्होंने कहा है कि अभी मैंने 5 दिन के लिए ये वॉर पोस्टपोन कर दिया और हम ईरान के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर जैसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर या पावर प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे फॉर 5 डेज। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी उनके जो जनरल्स हैं ईरान के, जो अभी हैं, जो लीड कर रहे हैं ईरान को, उनके साथ बातचीत चल रही है और लगता है कि शांति आएगी हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जल्दी। अगली खबर आ रही है कि इसराइल ने लेबनान में लितानी ब्रिज ब्रोक कर दिया है, जो कि साउदर्न लेबनान में है। और जो जोसेफ है, उनके प्रेसिडेंट जो हैं लेबनान के, वो फॉर्मर मिलिट्री जनरल भी हैं, उन्होंने कहा है कि ये इसराइल का एक सिग्नल है, वो ग्राउंड इन्वेजन करने वाले हैं। ईरान से जब वॉर शुरू हुई थी तो इसराइल ने स्टार्ट करी थी, पर अब इसराइल ज़्यादातर लेबनान में ही फोकस कर रहा है। अगली खबर हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी की तरफ से आ रही है। उन्होंने कहा है कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अपने जो बहुत पुराने फ्रेंड रशिया है उनसे बढ़ाने वाले हैं और कुछ ही साल में हमारा जो ट्रेड है वो 100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। और रशिया ने भी कहा है कि हमने कोई भी लिमिट सेट नहीं की हुई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अपने ट्रेड पर इंडिया के साथ, जैसे कि वो चाइना से ट्रेड करते हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी हमेशा हमने देखा है कि रशिया ने इंडिया की हेल्प करी है। सो वैसे ही रशिया की तरफ से भी बयान आया है कि रशिया भी इंडिया की फुली सपोर्ट करेगा इन ईच एंड एवरीथिंग दैट इंडिया नीड्स। आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जिनके जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ के लोगों से कहा है अगर आपको इतनी फिक्र है ईरान की तो ईरान चले जाइए। एक और पाकिस्तान के इन्वॉई हैं जिन्होंने कहा है कि अगर यूएस हम पर अटैक करता है तो हम इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। और एक और खबर आई है पाकिस्तान के वहाँ से कि पाकिस्तान का एक न्यू टेरर ग्रुप है जिन्होंने फॉरेन जो क्रिकेटर्स हैं जैसे स्टीव स्मिथ है और डेविड वार्नर को धमकी दी है कि अगर वो पीएसएल खेलने आएंगे तो वो मारे जाएंगे। खबर आ रही है कि एक पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जो स्पाई नेटवर्क था वो यूपी में पकड़ा गया है। और एक और हमारे एयरफोर्स में स्टाफ था जो कि आसाम में कैप्चर किया गया है, जो भी इंडिया का स्पाई कर रहे थे फॉर पाकिस्तान, उन्हें पकड़ा गया है आसाम में।